नंबर 2। ठीक है, सूत्र नंबर 2 निकालेंगे। कल हमारा जो वर्णन शुरू हुआ था तीसरे अध्याय में वो था नरक, नरक का, है ना। हमने 7 नरक के बारे में आपको बताया था। और अब आगे जो और 6 सूत्र तक जो वर्णन निकलेगा वो नरक के विषय में ही निकलेगा कि हमारे सातों नरकों में और क्या क्या व्यवस्था होती है, कैसे कैसे वहां दुख होते हैं, किस किस प्रकार की वेदना होती है, क्या वहां पर लेश्या होती है और किस प्रकार की वहां देह होती है, किस प्रकार के परिणाम होते हैं, कितनी आयु होती है। इन सभी चीजों का जो वर्णन है हमारे आगे के आने वाले 4 सूत्रों में और निकलेगा, 4 से 5 सूत्रों में। ठीक है, तो देखिए इनको देखते हैं। हम बहुत शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर विस्तार से लेके बैठेंगे तो बहुत महीने हमारे तत्वार सूत्र में ही निकल जाएंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट में लेकर चलेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इनको समझाते हुए नरक के वर्णन। नहीं तो नरक का ही इतना वर्णन है कि कई दिन सिर्फ नरक के वर्णन को ही समझाने में निकल जाए, एक एक गति एक एक चीज को समझाने में निकल जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर का सूत्र। त्रासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सप्त सहस्त्राणि पंचैव यथा क्रममा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि 7 पृथ्वियों में नरकों के जो नरक हैं, 7 पृथ्वियां बताई थी और उसमें नरक के नाम भी बताए थे। तो उनमें जो बिल है उनकी संख्या कितनी है, बिल किसे कहते हैं। तो देखिए जो उनके नारकियों के रहने के जो आवास होते हैं उनको बिल कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ किस क्या कहते हैं, मकान कह देते हैं, घर कह देते हैं। देवों में क्या कह देते हैं, उसी चीज को विमान कह देते हैं। देव कहाँ रहते हैं, विमान के अंदर रहते हैं। लेकिन जो नारकी होते हैं तो उनके रहने के आवास स्थान को क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन से नरक में कितने कितने बिल होते हैं उसकी संख्या यहाँ पर बता रहे हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो सबसे पहला जो नरक है उसमें 30 लाख होते हैं, उसमें जो बिल की संख्या है वो 30 लाख है। दूसरे नरक में 25 लाख, तीसरे नरक में 15 लाख, चौथे नरक में 10 लाख, पांचवें नरक में 3 लाख, छठे नरक में 5 कम 1 लाख और जो 7वां नरक है यानी कि जो 7वीं पृथ्वी है उसमें सिर्फ 5 बिल होते हैं। ठीक है, यानी कि 5 ही उसमें रहने के स्थान होते हैं। तो इस प्रकार से 7 नरकों में जो बिल की कुल संख्या होती है वो 84 लाख हो जाती है। ठीक है, 7 नरकों की अगर हम बिल का टोटल करते हैं तो वो 84 लाख बिल वहां पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिल की संख्या बताई, बिल की कि नारकियों के रहने के स्थान कितने होते हैं दूसरे सूत्र के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें अगर विस्तार से जाएंगे तो पटल वगैरह आ जाएंगे कि उसमें इतने 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 पटल होते हैं, उसके भी 3 होते हैं, श्रेणीबद्ध और ये सारे आ जाएंगे, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक वो आ जाएंगे। तो वो पूरा विस्तार से वर्णन है। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट रूप से लेकर चल रहे हैं तो अब उसी चीज को समझेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर का सूत्र आता है उसमें नारकियों के दुखों का वर्णन बताया गया है कि नारकियों के कैसे दुख होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए नारका नित्या शुप्ता लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुप्ता लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, यानी कि नारकी जीवों की हमेशा ही अशुप्ता लेश्या, अशुभतर आया है ना इसमें, नित्य, नित्य मतलब हमेशा ही, अशुभतर क्या क्या होते हैं, अशुभतर लेश्या होती है, अशुभतर परिणाम होते हैं, अशुभतर देह होती है और अशुभतर वेदना होती है, साथ ही साथ अशुभतर विक्रिया भी होती है। जो नारकियों का शरीर होता है वो मुंडक संस्थान के कारण टेढ़ा मेढ़ा होता है। देखिए संस्थान 6 प्रकार के होते हैं, तो जो सबसे अंतिम जो है अशुभ जो है संस्थान वो होता है हुंडक संस्थान। तो वहां जो नारकी जीव होते हैं प्रत्येक नारकी जीवों का हुंडक संस्थान होता है, इसी वजह से उनका जो शरीर का आकार होता है वो कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, लेश्या क्या होती है, तो लेश्या से तात्पर्य जो भावों की तीव्रता और मंदता होती है उसे लेश्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लेश्या के भी 2 रूप बताए हैं, एक द्रव्य लेश्या होती है और एक भाव लेश्या होती है।
द्रव्य लेश्या में जो सारे के सारे नारकी हैं वो कृष्ण लेश्या वाले ही होते हैं। लेश्या कितनी होती है? 6 होती है, 3 शुभ और 3 अशुभ। तो जो सबसे अशुभ है पहली लेश्या होती है यानी कि कृष्ण लेश्या, वो द्रव्य से सब नारकियों के कौन सी होती है? पहली लेश्या यानी कि कृष्ण लेश्या ही होती है। और भावों से कैसी होती है? तो भाव से वह बदलती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन होती अशुभ ही है। शुभ लेशिया नहीं होती है वहां पर, होती तो अशुभ ही है, लेकिन भावों से वो बदलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये लेशिया हो गई। तो देखते हैं पहले नरक में जो होती है वो कापोत लेशिया का अंश मात्र होता है, जघन्य। ठीक है, दूसरी नरक में कापोत लेशिया का मध्यम होता है, और तीसरे नरक में कापोत लेशिया का उत्कृष्ट अंश होता है। होती तीनों में ही कापोतलेशा है, लेकिन उनके अलग अलग परिणाम होते हैं, यानी कि जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस प्रकार से। और साथ ही साथ जो तीसरा नरक है उसमें जो नीचे के बिल होते हैं, ये ऊपर के बिल का बताया है, जो नीचे के बिल होते हैं उनमें नील की जो नील लेशा है उसका जघन्य अंश आ जाता है। और जो चौथा नरक है उसमें नील लेशा का मध्यम अंश आ जाता है। पांचवें नरक में नील लेशा का उत्कृष्ट अंश आ जाता है, लेकिन ऊपर के बिलों में, और कृष्ण लेशा का बिल्कुल ही जघन्य वाला उसमें अंश आ जाता है। छठे नरक में कृष्ण लेशा का मध्यम। देखिए ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे नरक नीचे की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे ही अशुभ लेशा बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे लास्ट वाला नरक है उसमें तो सबसे ही मतलब अशुभ लेशा होती है। कृष्ण लेशा का भी बिल्कुल ही छोटा यानी कि परम कृष्ण लेशा होती है 7वें नरक में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नीचे नीचे की ओर चलती चली जाती है। जो 7वां नरक है उसमें कृष्ण लेशा का बिल्कुल उत्कृष्ट अंश होता है, यानी कि परम कृष्ण लेशा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर लेशा का वर्णन है। और जो परिणाम होते हैं, क्योंकि देखिए इसमें परिणाम भी आए हैं, तो स्पर्श, रस, वर्ण, गंध, शब्द, संस्थान आदि अनेक प्रकार के भौगोलिक परिणमन वहां के क्षेत्र की विशेषता से निमित्त से नीचे नीचे अधिक अधिक दुख के कारण होते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे लेशा नीचे के नरक में ज्यादा अशुभ होती जाती है, ऐसे ऐसे ही परिणाम भी नीचे के नरकों में क्या होते जाते हैं, और ज्यादा गिरते चले जाते हैं, अशुभ से अशुभ होते चले जाते हैं। और जो देह होती है वह कैसी होती है? तो नारकियों के शरीर अशुभ कर्म के उदय से नीचे नीचे अधिक अधिक बुरे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाले और हुंडक संस्थान वाले होने से अपवित्र और डरावने हो जाते हैं। उनकी देह कैसी होती है? अपवित्र, दुर्गंधित, बहुत दुर्गंध आती है। वहां की मिट्टी भी ऐसे ही होती है। ठीक है, और डरावने होते जाते हैं, देखने में जो कैसे लगते हैं? बहुत ही भयानक लगते हैं। तो जैसे जैसे नीचे के नरकों के जो जीव हैं वो और अधिक भयानक और डरावने लगने लगते हैं। ठीक है, फिर होती है वेदना। तो उसी प्रकार से वेदना का भी क्रम है कि ऊपर के नारकियों से नीचे के नारकियों की वेदना क्या होती है? अधिक से अधिक होती चली जाती है। जैसे कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक में उष्ण वेदना है, यानी कि इतनी गर्मी है कि जो बर्दाश्त नहीं हो सकती, इतनी गर्मी वहां पर होती है शुरू के नरक में। फिर 5वें के ऊपर जो 2 लाख बिल है वहां पर सिर्फ उष्ण है, और नीचे के 1 लाख बिल में शीत है, यानी कि 5वें में दोनों है, ऊपर के बिल में उष्ण है और नीचे के बिल में क्या है? शीत है, यानी कि इतनी ठंडक होती है कि वो ठंडक भी बर्दाश्त नहीं होती। उसके बाद छठे और 7वें नरक में महाशीत है। ठीक है, महाशीत होती है, वहां पर इतनी ठंडक होती है कि जो फ्रिज होता है ना उसमें जो जम जाती है बर्फ, उससे भी कहीं ज्यादा अधिक वहां की ठंडक होती है, इतनी ठंडक वहां पर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेदना के हिसाब से होता है कि उष्ण और शीत की वहां पर जो वेदना होती है कि ऊपर के नरकों में उष्ण होता है और नीचे के नरकों में, यानी कि 2.5 नरक हो गए, छठा, 7वां और 5वें का आधा, यानी कि इस प्रकार से जो 2.5 नरक हो गए नीचे के, उनमें शीत की वेदना होती है। विक्रिया कैसे होती है? तो देखिए नारकी जीवों की विक्रिया भी अधिक अधिक खोटी होती चली जाती है। ऊपर के नारकियों से नीचे के नारकियों की जो विक्रिया है वह भी खोटी होती चली जाती है। वे
अगर शुभ विक्रिया करनी भी चाहे तो नहीं कर पाते हैं। उनसे हमेशा खोटे कर्मों की वजह से, उनके उदय से उनकी क्या होती है, उनकी विक्रिया भी अशुभ से अशुभ ही होती चली जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कि वह अनेक प्रकार के हथियार बना लेते हैं, जानवर के रूप बना लेते हैं, स्वयं का ही घात कर लेते हैं, अपने ही तलवारों से, अपने ही शस्त्रों से अपना ही घात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से उनकी विक्रिया चलती रहती है। हालांकि वहां पर अकाल मरण नहीं होता, अपना घात करते हैं और फिर उनका शरीर क्योंकि विक्रिया का होता है तो कैसे हो जाता है, पारे के समान उनका शरीर फिर से एक हो जाता है, चाहे वो उसके कितने ही खंड क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा जो सूत्र है कि नरकों में किस प्रकार के दुख होते हैं उसका यहाँ पर वर्णन किया। अब यहाँ पर थोड़ी सी ऊंचाई भी देख लेते हैं शरीर की। तो प्रथम नर्क में नारकियों की जो शरीर की ऊंचाई है वो 7 धनुष, 3 हाथ और 6 अंगुल होती है। और इस प्रकार से फिर दूसरे नरक में उससे दुगनी हो जाती है, तीसरे में उससे दुगनी, दुगना दुगना क्रम होता चला जाता है। और जो सबसे अंतिम जो हमारा नरक है यानी कि 7वां नरक, वहां पर 500 धनुष होती है ऊंचाई शरीर की, 500 धनुष। ठीक है, और कहाँ होती है 500 धनुष, बताइए कौन बताएगा, और कहाँ होती है? इंदु जी बता रही हैं। हाँ, अनम्यूट करें। बंद करूंगी। तीर्थंकरों की तो होती ही है, और कहाँ होती है? हाँ, तीर्थंकरों की होती है तीसरे काल में ही। मेरे को तो यही है। नहीं, और कहाँ होती है? मैंने कहाँ पूछा, किसके नहीं पूछा, कहाँ होती है और? कहाँ का याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, किसको याद है कहाँ का? हाँ संजना जी। जय दीदी, आपने 500 धनुष की ऊंचाई पूछी है ना? वो नंदीश्वर द्वीप पर्वत पे जो पद्मासन में जो प्रतिमाएं होती हैं उनकी होती है 500 धनुष, है ना? याद नहीं, नहीं आ रहा। नंदीश्वर द्वीप में जो पद्मासन में जो प्रतिमाएं, अब वो तो प्रतिमाओं की तो होती ही है पद्मासन में, और कहाँ होती है? कौन बताएगा? उमा जी। ये तो रेणु भाभी बताएंगे अब। विदेह क्षेत्र में होती है, विदेह क्षेत्र में। हाँ, विदेह याद नहीं आ रहा था, एकदम से दिमाग से निकल रहा था। विदेह क्षेत्र में होती है, चतुर्थ काल होता है वहां पर, तो हमेशा ही वहाँ हमेशा 500 विदेह क्षेत्र में होती है क्योंकि वहां पे हमेशा चतुर्थ काल होता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे। दिमाग से निकल रहा था, भूल रहे थे। कोई बात नहीं, अब आपको देखिए दोबारा याद आ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ चलिए अब हम चौथे नंबर के सूत्र पर चलेंगे। तीसरा सूत्र हमारा हो गया है कि किस किस प्रकार के दुख होते हैं। ये तो बहुत आंशिक रूप से यहाँ पर वर्णन चल रहा है दुखों का, बहुत दुख होते हैं वहां पर। ठीक है, फिर है हमारा चौथे नंबर का, यानी कि परस्परो दीरी दुखा। परस्परो दीरी दुखा यानी कि वे जो नारकी होते हैं परस्पर में एक दूसरे को दुख देते हैं। कैसे दुख देते हैं परस्पर में? तो विभंग अवधि ज्ञान होता है। देखिए अवधि ज्ञान भी कई प्रकार का होता है, तो वहां पर जो नारकी जीव होते हैं उनको कौन सा होता है? विभंगा अवधि ज्ञान यानी कि कुअवधि ज्ञान होता है। और उसके माध्यम से वो एक दूसरे के बैर को याद करते रहते हैं कि इनसे हमारी शत्रुता है, इनसे हमारी शत्रुता है। इस प्रकार से जो उनके अवधि ज्ञान से वो याद करते हैं और फिर एक दूसरे को ही कैसे करते हैं, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और एक दूसरे को से लड़ते हैं। कैसे? कुत्ते और बिल्ली का जो बैर होता है उसी प्रकार से वह वहां पर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का घात करते हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर होते हैं। और फिर वही बात है कि वहां अकाल मरण नहीं होता, एक दूसरे का ही घात करते हुए वे परस्पर पे आपस में एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, नारकी जीव आपस में ही। ठीक है, सब लगा लेना, जो घर में आपस में ही लड़ाई करते हैं लोग, तो वह कैसे रहते हैं? नारकी जीवों की भांति रहते हैं। उनका घर हमेशा कहते हैं ना बिल्कुल ही नरक बना रहता है। जिस घर में जीव आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं वो लोग कैसे होते हैं? नरक के जीवन की जीव के द्वारा के जैसे ही वो
इसमें आकर, मनुष्य पर्याय में आकर भी वो नारकी जीवों की भांति लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ही काटते रहते हैं, एक दूसरे का ही घात करने पर उतारू रहते हैं, एक दूसरे को ही नीचा गिराने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये सब देख लेना कि किस प्रकार से हम अपने यहाँ पर ही स्वर्ग और नरक दोनों को ही हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कैसे जीव, जिस घर में सभी लोग जीव आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, कहते हैं उनका घर स्वर्ग की भांति होता है ना। और जिस घर में जीव आपस में एक दूसरे से ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को ही नीचा दिखाते रहते हैं, तो वो लोग कैसे रहते हैं, वो नारकी जीवों की भांति रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नारकी जीवों का वर्णन है इस प्रकार से। और उसके बाद आता है हमारा 5वें नंबर का सूत्र, जिसमें कि ये तो हो गया परस्पर में आपस में एक दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन 5वें सूत्र के हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें जो असुर कुमार देव होते हैं, ऊपर वर्णन था पहले के सूत्र में कि जो शुरू के खर और पंख भाग है उसमें रहते हैं असुर कुमार देव, है ना। तो वो आकर क्या करते हैं, इन लोगों को दुख देते हैं, नारकी जीवों को। किस प्रकार से, तो देखते हैं हम 5वें नंबर के सूत्र में। संक्लिष्टा सुरोदिरी दुखाश प्राग चतुर्थया। संक्लिष्टा सुरोदिरी दुखाश प्राग चतुर्थया, यानी कि चौथी पृथ्वी से पहले पहले, अर्थात पहली, दूसरी और तीसरे नरक में वे नारकी संक्लेश परिणाम वाले अम्बरीश जाति के जो असुर कुमार देव होते हैं, अम्बरीश जाति के सारे असुर कुमार देव नहीं देते। देखिए, कहते हैं ना कि हमेशा असुर कुमार देव देते, तो वो सारे नहीं देते असुर कुमार देव, उनमें भी जो सिर्फ अम्बरीश जाति के होते हैं उसके भी देखिए कई भेद है। असुर कुमार जाति के देवों के भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो उसमें जो अम्बरीश जाति के जो देव होते हैं वही आकर सिर्फ उनको क्या करते हैं, वही जीवों को आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और वह नारकी जीवों को दुख देते हैं। लेकिन वो सिर्फ तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उसके नीचे के नारकियों को वो जाकर दुख नहीं दे सकते। सिर्फ पहले, दूसरे और तीसरे नरक तक के जीवों को जाकर दुख देते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और इस प्रकार से वह वहां पर कोलाहल करते हैं और उसमें आनंद मनाते हैं। उन्हें आनंद होता है, दूसरों को लड़ाने में उनको आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोगों में से या अपने आसपास जब भी किसी को देखे ना कि कोई दो लोगों को लड़ाकर और खुद क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो सोच लेना वो कौन है, वो क्या है, अम्बरीश जाति का देव है ना। अम्बरीश जाति जैसे गुण है उसके अंदर, तो इस प्रकार से लगा लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वें नंबर का सूत्र, जिसमें आता है कि असुर कुमार के जो देव होते हैं, अम्ब और अम्बरीश, ये दो होते हैं, अम्ब और अम्बरीश जाति के जो देव होते हैं वो आकर इनको आपस में लड़ाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा 6ठे नंबर का सूत्र, जिसमें आयु का, उत्कृष्ट आयु कितनी होती है नारकी जीवों की, उसका यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं कि नरक में उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, कौन से नरक में कितनी होती है। ठीक है, तो देखें, तेज वेद त्रिशप्त 10 सप्तदश द्वाविंशति त्रिशत सागरोपमा सत्तत्वानाम परा स्थिति। ठीक है, तो तेज वेग यानी कि वे उन नरकों में नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु यानी कि स्थिति, यानी कि वो कितने वहां पर रह सकते हैं उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। तो पहले नरक में 1 सागर, और सबसे कम कितनी है नरकों में 10,000 वर्ष, है ना। और सबसे ज्यादा कितनी हो गई पहले नरक में 1 सागर, उत्कृष्ट से दूसरे नरक में हो गई 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे नरक में 10 सागर, 5वें नरक में 17 सागर, 6ठे नरक में 22 सागर और 7वें नरक में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। और इनका कभी भी अकाल मरण नहीं होता। जितनी आयु बांधकर जो जीव गया है उसको उतनी आयु वहां पर भोगनी ही पड़ेगी। उनका ना तो एक दिन भी कम हो सकता और ना ही एक दिन उनका अधिक हो सकता है। जितनी आयु बांधी है, 33 सागर की अगर आयु बांधी है तो 33 सागर वहां पर रहना ही पड़ेगा। 1 सागर बांधी है तो 1 सागर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जितनी आयु बांधकर जो जीव वहां पर गया है वह उतनी आयु ही बांधेगा। इसी प्रकार से देवगति में भी वर्णन है कि वहां पर भी अकाल मरण नहीं है, जितनी आयु जिसकी बंधी है उतना ही उसको वहां पर भोगनी पड़ती है।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बहुत शॉर्ट में आज हमने लेकर चले हैं हम इसको, 6 सूत्र हो गए। यहीं पर हमारा नरकों का हमारा वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है इस वाले सूत्र के साथ। कल हमारा आगे जो मध्य लोक का वर्णन है वो निकलेगा, और अब आपको विस्तार से रेणु जी बताएंगे। बहुत अच्छा मनीषा जी ने सभी बताया, सभी कुछ बताया आपको कि किस पहले हमने सूत्र में पढ़ा था नरकों के नाम और पृथ्वियों के नाम। अब दूसरे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कितने कितने वहां पर बिल होते हैं। जैसे चूहे हमने देखे, चूहे के सांप के बिल जैसे होते हैं, ऐसे ही वहां नारकियों के बिल होते हैं। अब नारकी क्यों कहा जाता है, मतलब ये बना नारत से, नारत आपस में जो कभी रत यानी प्रीति को प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनको नारकी बोला जाता है। ठीक है ना, नारत कि जो आपस में कभी प्रीति को प्राप्त नहीं होते, इसलिए उनको नारकी कहा जाता है। और यहाँ पर उनके बिल बताए हैं कि किस किस प्रकार से उनके बिल होते हैं, और वो अपने अपने बिल में रहते हैं, वो एक दूसरे के बिल में नहीं जा सकते। वज्र के समान उनके बिल होते हैं, वज्र की दीवारें होती हैं उनके बिलों की, और वो उसी उन्हीं बिलों में जो है अपने वहां पर दुख भोगते रहते हैं। तो ये और अपने अपृथक विक्रिया से वो अनेक प्रकार के रूप बनाते रहते हैं। और कैसे रूप बनाते हैं, जो कि विधि उनको ही विदीर्ण करने वाले होते हैं। जैसे सेमर का वृक्ष बना तो उसके पत्ते इतने नुकीले होते हैं कि अगर कोई आराम करने के लिए उस वृक्ष के नीचे बैठे तो पत्तों की धार से वो घायल हो जाता है। कभी नदी में वो गर्मी की अपनी जो गर्मी को शांत करने के लिए वो सोचता मैं नदी में चला जाऊं, तो वहां खून पीप की नदियां बहती हैं। ये सब हमने 6 डाला में वर्णन पढ़ा है कि वहां पर शीत की, वहां पर खून और पीप की नदियां बहती हैं, तो वहां पर वो बजाय की शांति पाने के और ज्यादा संतप्त हो जाता है। और वहां पर 3 लोग का नाच जो खाए, कहते मिटे ना भूख कणा न लाए, इतनी भूख लगती है उनको, लेकिन उनको दाना भर भी नहीं मिलता। इसी प्रकार उनको इतनी प्यास लगती है पर उनको बूंद भर पानी नहीं मिलता। बात हम अपने पे लेके आए, हम नारकियों की बात मत समझे कि उनकी बात चल रही है सुने और बात को खत्म कर दें। हम ये सोचे हम पता नहीं कितनी बार वहां के दुख भोग के आए हैं, परंतु अब हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो अब हमें दोबारा नरक में नहीं जाना पड़े। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमें दोबारा नरक में नहीं जाना पड़े। आरंभ परिग्रह के कार्यों से बचें, कि बहुत ज्यादा आरंभ के कार्य करने से, बहुत ज्यादा परिग्रह रखने से, बहुत तीव्र कषाय रखने से, सप्त व्यसनों को करने से, इन सब से हमें क्या होता है, इन सब से नरकों में जाने का रास्ता हमारा खुल जाता है। तो हम 5 प्रकार के जो पाप हैं उनका सेवन करने से बचें, सप्त व्यसन से बचें, आरंभ और परिग्रह से बचें, तीव्र कषाय से बचें, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा मान, मायाचारी, लोभ, ये सब नरकों में जाने के कारण है। इन कारणों से हमें बचना चाहिए ताकि हमें नरकों में ना जाना पड़े। और अपनी कषाय को तो मंद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता, हमें सब विवेक है, उचित अनुचित का विवेक भी है, फिर हम उन कार्यों से बचें। और आपस में जो नारकी है वो वहां लड़ाते रहते हैं एक दूसरे को, जैसे मनीषा जी ने सब बताया आपको कि वो अच्छे कामों को भी उनको उल्टी तरह बताते हैं कि भाई माँ ने, अगर माँ किसी की आंख में काजल डालेगी तो उसके अच्छे के लिए डालेगी ना, लेकिन वो कहते हैं देख पूर्व, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान तो होता ही है, उनको विभंगा अवधि ज्ञान होता है भले ही, लेकिन उनको अवधि ज्ञान तो होता है पूर्व जन्म का, तो उनको याद आता है। पर विभंगा अवधि क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो सब उल्टा उल्टा सोचते हैं कि माँ ने तेरी आंख में काजल डाला था ना, वो तेरी आंख फोड़ने के लिए डाला था। अब वो जो अगर माँ रूप में वहां पर कोई है तो वो उसके साथ वैसे ही उनके ऊपर उपसर्ग करते हैं कि इसने मेरी आंख में मेरी आंख फोड़ने के लिए काजल डाला था। तो उनके मुख से कभी भी अच्छी बात नहीं निकलती। वो आपस में इस प्रकार उल्टी उल्टी बात सिखाकर उनको उल्टे रूप में उसको व्यक्त करके और वहां पर आपस में लड़ाते हैं। और अम्बा अम्बरीश जाति के, देखिए अम्बा और अम्बरीश, इसका दोनों का संधि बनाकर अम्बा अम्बरीश बोला गया है। अम्बा अम्बरीश जाति के जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं वो तीसरे नरक तक जाकर वो भी नारकियों को आपस में लड़ाते हैं। वो कौतूहलवश उनको लड़ाते हैं क्योंकि उनको आनंद आता है उसमें। तो ऐसे ऐसे वहां पर नरकों में दुख होते हैं, यानी कि हमारे अपने जो कर्म होते हैं वो तो उदय में आते ही हैं, पर दूसरे भी जो वहां में जिनका संसर्ग मिलता है वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी हमारे परिणामों को क्रूरी बनाने के बीच में साधन बनते हैं। और आगे उनकी उत्कृष्ट आयु बताई है
तो हम नरकों से बचें, क्योंकि एक बार जो जीव नरकों में चला जाता है तो उसको कम से कम 10,000 आयु तो भोगनी, 10,000 वर्ष की आयु तो भोगनी ही पड़ती है। और उससे ऊपर ऊपर जैसे जैसे नरकों में जाएंगे वैसे वैसे उस जीव को वैसी वैसी आयु भोगनी पड़ेगी। और अशुभ लेशिया ही होती है वहां पर, जैसा आपने अभी सुना ही है कि अशुभ लेशिया, 3 अशुभ लेशिया होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत। कृष्ण बिल्कुल अशुभतम होती है, वो कृष्ण लेशिया। नील जो अशुभतर होती है, और जो कापोत होती है वो उनसे कुछ अशुभ होती है, यानी अशुभ, अशुभतर और अशुभतम। ठीक है ना। तो जो कृष्ण है वो अशुभतम है, और जो नील है वो अशुभतर है, और जो कापोत है वो अशुभ लेशिया है। तो उसमें सबसे ऊपर जो होती है जगन्य कापोत होती है। उसी क्रम से मनीषा जी ने आपको सारा समझाया कि सबसे पहले नरक में जगन्य कापोत होती है, और सबसे अंतिम नरक में उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया होती है। तो जब लेशिया ही ऐसी होगी, यानी परिणाम, लेशिया क्या है कि कषायों से जो अनुरंजित परिणाम होते हैं उसी को लेशिया बोला जाता है। तो वहां पर इतने परिणाम विकारी उनके होते हैं। तो अपने परिणामों में हम ये लाएं, हम ये मत समझे किसी और की बात चल रही है जो गए हुए हैं, नहीं, हम भी ये दुख भोग के, और हमने वहां ऐसी भावना बनाई थी कि हे भगवान, अगर इस बार हम नरक से निकल गए ना, एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए, कभी भी हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि हमें नरकों में जाना पड़े। हमने ऐसी भावना बनाई थी और हम वहां से निकले थे, हमारे परिणाम अच्छे हुए थे। लेकिन और वहां पर भी देखिए सम्यक दर्शन हो जाता है, वेदना के कारण उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो हमने भी पता नहीं कौन सी भावना बनाई, और कौन कौन जीव नरक से निकला नहीं जानते हम, पर हमेशा ऐसे परिणाम बनाए कि कभी भी ऐसे गलत कार्य ना हो कि जिससे हमें नरक में जाना पड़े। तो नरकों के दुखों का तो वर्णन सुनते ही जो है ना भय उत्पन्न होता है। तो इनसे बचे, इन्हीं परिणामों से हम आज अपने सूत्रों को यहाँ विराम देते हैं। बहुत अच्छे रेणु जी, बहुत अच्छे विस्तार से बताया रेणु जी ने, और ज्यादा कि किस किस प्रकार से दुख होते हैं और उनसे हमें भयभीत जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इंदु जी कुछ पूछना चाहती हैं। मैं पूछ रही हूँ, जो नरक में जिनको सम्यक्त हो जाता है, जैसे अभी हमारे 3 घर होने वाले हैं, तो क्या मतलब इन लोगों को भी वो भड़का सकते हैं कि इनको तो नहीं लड़ा सकते, क्योंकि ये तो अलग से अपनी मतलब साधना में लगे होंगे वहां पर। ये क्षेत्र का प्रभाव होता है कि वहां पर उनको सब काम करने पड़ते हैं उनको। वो तो 6 महीने पहले उनके परकोटा बन जाता है, उसके बाद वो सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ क्षेत्र का प्रभाव ऐसा है कि उनको सब काम करने ही पड़ेंगे वहां पर। जो मतलब 3 का होने वाले उनको 6 महीने पहले तक ये सिचुएशन में रहना पड़ता है, रहते हैं। जब भी तो कहते हैं कि उनका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा। जो यहाँ से क्षायिक सम्यक तो लेके गए हैं उनका सम्यक नहीं छूटेगा। जैसे हमारे राजा श्रेणी के वो क्षायिक सम्यक के साथ वहां पर गए हैं, तो उनका सम्यक तो नहीं छूटेगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है कि उनको भी वो सब काम करने पड़ते हैं। 6 महीने पहले जब यहाँ रत्नों की वर्षा शुरू होती है, 6 महीने पहले गर्भ में आने से 6 महीने पहले जब यहाँ रत्नों की वर्षा शुरू होती है, तब वहां उनके परकोटा बन जाता है, तब वो उसमें सीमित रहते हैं, तब उन दुखों से बचने लग जाते हैं। मतलब नरक से सीधा मध्य लोक में मनुष्य जाति में आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीधे नरक से जो है मध्य लोक में आएंगे, मनुष्य बनेंगे, और उसी पर्याय से वो प्रथम तीर्थंकर बनते हुए मोक्ष जाएंगे, महापद्म तीर्थंकर बनेंगे और वो मोक्ष जाएंगे। ओके, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिनवानी स्तुति और कर लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं छोटा सा। जी रेणु जी। सभी हाथ जोड़ लेंगे। आदिनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा जात। त्रस स्थावर जीवों की विराधना से मैंने जो पाप किया, प्रमादवश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया। सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ
कुछ भी अशुद्ध कहा क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, करता हूँ मैं अपनी गरा, सम्यक श्रद्धान बना रहे, समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अते कहाती जिनवानी, जयवंतो माँ तब तक जग में, जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मन, अब तक हम विषयांत रहे, अब ना हम विषयांत रहे। सभी नोवा नमोकार। नियम रह गया है आज। मैं भी अभी यही सोच रही थी, मैंने कहा कायोत्सर्ग करके फिर हम नियम की बात कर लेते हैं। कायोत्सर्ग कर लेते हैं और फिर 9 नंबर का ही नियम ले लेते हैं। 9 पार्ट कायोत्सर्ग और 9 नंबर का ही नियम। जय जिनेन्द्र सभी को। और जो 9 नंबर का नियम है, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़नी है। ठीक है, कोई से भी स्तुति पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से तुमसे लागी लगन भी आ जाएगा इसके अंदर। तो जो भी पार्श्वनाथ भगवान की एक स्तुति पढ़नी है कल। पार्श्वनाथ स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, हाँ। तुमसे लागी लगन भी, जो भी जैसी जिसकी भावना। हाँ। बहुत सुंदर, मनीषा जी ने बड़ा अच्छा नियम दिया 9 नंबर पे। 9 नंबर पे पार्श्वनाथ भगवान आ गए, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।